अगर हमारे पास ग्राफ है, सिंपल ग्राफ लेते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज आई हैव W is equal to force into displacement F into S. So it is the product of two quantities. It is the product of two quantities. If one quantity I take as length and another quantity I take as width, then length into width results in an area. ठीक है, so this area corresponds to the work done by this force. Now if this force is constant, graph will be simple like this. A force F acts on a body and the body is displaced by a displacement of S. So the total work done by the force will be given by the area under this graph. So this area represents the work done. ठीक है, force is in newtons, displacement is in meters and this work is in joules. ठीक है, तो ये इस प्रकार से आता है। अब अगर फोर्स कांस्टेंट ना होता, फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, फोर्स सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। रफ सरफेस पे आप चल रहे हो, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस पे फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जो है सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है। सो फॉर वेरिएबल फोर्स, if force is not constant, then this graph will also not be a regular graph. ये ग्राफ भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, like depending upon situation, this force is changing. Force is changing with the displacement. अलग अलग जगह पर अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसलिए ये वेरिएबल फोर्स है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स जो है इज अ फंक्शन ऑफ लोकेशन। वेरिएबल फोर्स फंक्शन ऑफ लोकेशन, मतलब जब एक्स यहाँ पर था तब फोर्स कितना था, तब फोर्स इतना था। जब एक्स यहाँ था तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा, यहाँ पे फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ा। ठीक है, तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो ए से लेकर हम बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पुश करके हमने इतना डिस्प्लेसमेंट दिया। यहाँ पे कम फोर्स लग रहा था तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए कम वर्क करना पड़ रहा था। फोर्स बढ़ता जा रहा था तो यहाँ पे हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ग्राफ के नीचे का जो टोटल एरिया है ये फाइंड करने की जरूरत है। तो इसको कैसे फाइंड करें, तो इसको फाइंड करने के लिए तो इंटीग्रेशन का मेथड क्या था कि वी डिवाइड दिस ग्राफ into thin strips. We divide this graph into thin vertical strips. ऐसे पतले पतले वर्टिकल स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक स्ट्रिप की जो विड्थ है, से दैट इज dx, दिस इज लोकेशन x, और इस x लोकेशन पे जब डिस्प्लेसमेंट इसका x है तब इसकी फोर्स की रिक्वायरमेंट है fx। x लोकेशन पे फोर्स की रिक्वायरमेंट है fx। तो fx फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना फोर्स यहाँ पे चाहिए हमें वो मिल जाएगा यहाँ से। और इतना फोर्स एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए लग रहा है। ठीक है, तो इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा वर्क कितना होगा, उस थोड़े से वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं dw से, द स्मॉल वर्क डन for a small displacement
dx is dw is equal to fx into dx. The small amount of work done for this small displacement is force at the location of x multiplied by small displacement dx. ठीक है, तो ये छोटा सा हमारे पास वर्क आ गया इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। मगर हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक करनी है? हमें डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक करनी है। यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्प्लेस करके लेके जाना है उसको। जब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्प्लेस करके लेके जाएंगे तो ऐसी कितनी सारी स्ट्रिप्स होंगी जिनके सबके एरियाज हमें एड अप करने पड़ेंगे। तो सारे छोटे छोटे एरियाज को एड अप करने का जो एक मैथमेटिकल मेथड हमें दिया गया है, दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस इंटीग्रेशन के मेथड से हम इसको सम अप करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन इन लिमिट्स ऑफ ए एंड डी। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वी गेट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी, वी गेट, इसको हम लिखते हैं w इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन है, s से रिप्रेजेंट करते हैं, s फॉर समीशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल एरियाज फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक। दिस इज स्टार्टिंग लिमिट, दिस इज लास्ट लिमिट, स्टार्टिंग एंडिंग लिमिट। और किससे मिलेगा ये, fx इंटू dx। तो ये जो भी फंक्शन का रूप होगा यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन दैट फंक्शन, हम पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। और इसका जो भी रिजल्ट होगा दैट विल बी द टोटल एरिया अंडर दिस ग्राफ। दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो कि हमें एरिया निकालने में मदद करता है, वो इंटीग्रेशन मेथड। ये समझ में आया बेटा?